हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू एट एमके क्लासेस में। आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ टारगेट 130 प्लस सीरीज which will help you to fetch good marks in your JKAS 2023। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, मतलब जो भी अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे हैं उसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले देखिए 8.7 मिलियन टोटल एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी है ऑन द अर्थ। ये डेटा पूछा जा सकता है किसी भी स्टेटमेंट में, लेकिन आउट ऑफ विच 6.5 जो है वो ऑन लैंड है एंड 2.2 जो है वो ऑन ओशन है, और इनमें 70% जो है वो एनिमल है। किसी एक प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा हुआ था कि एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा है या प्लांट्स की ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 70% एनिमल हैं एंड 22% प्लांट हैं। और ये भी पूछा हुआ था कि 70% एनिमल तो है, लेकिन मोस्ट टैक्सोनॉमिक या मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो है इंसेक्ट। ऑलमोस्ट एनिमल में 70% आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, ये था आपका कुछ बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड। उसके बाद जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको ये पूछा सकता है कि इस बायोडाइवर्सिटी को सपोज कंजर्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन कंजर्व द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स को आप कंजर्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, आपको पता होगा कि एक्स सीटू, ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। मैं वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो एक्स सीटू का कंजर्वेशन हो गया कि किसी भी अगर आप प्लांट को, किसी भी एनिमल को या किसी भी आप एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ की अगर हम बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो अगर आप उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर उसको कंजर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड दैट इज कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या? नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड। ये चीज़, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसा तो पूछ सकता है मे बी, मतलब फिर भी कम चांसेस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, देखिए सीड बैंक, उसके बाद देखिए बोटेनिकल गार्डन, ये सारे के सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। बोटेनिकल गार्डन, उसके बाद देखिए आपका हॉर्टिकल्चरल एंड यू कैन से दैट कि रिक्रिएशनल गार्डन, और उसके साथ साथ आपको क्रायो प्रिजर्वेशन, सफारी पार्क, ये सारे के सारे जो है आपको पता होना चाहिए कि सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन, हॉर्टिकल्चरल एंड रिक्रिएशनल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड सफारी पार्क्स आर द पार्ट ऑफ आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। एंड व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन? इट इज द कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल आर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। और अगर आपको एक्स सीटू का पता है तो फिर आपको इन सीटू का भी पता होना चाहिए कि मतलब आप वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करो विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मैं ओनली आपको की वर्ड्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ विच इज मतलब जो आपको क्या करने के याद रखने और एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। अब इसमें देखिए कि मैंने कहा कि अगर आप ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व कर रहे हो, उनको कंजर्व कर रहे हो, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो कौन कौन सा आ गया? देखिए आपका सबसे पहले आ गया नेशनल पार्क में ये आ गया इन सीटू का पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाएंगे। उसके बाद रिजर्व्ड फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो देखिए ये एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू प्रोटेक्टेड फॉर ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक्स सीटू कंजर्वेशन इज नथिंग बट मतलब कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड द इन सीटू इज वन कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और ऑल दीज आर द एग्जांपल्स, दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। वो ऐसा पूछ देगा, 2-3 यहाँ से आपको दे देगा, एक सफारी पार्क डाल देगा, ठीक है। तो आपको ये पूछेगा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इन सीटू कंजर्वेशन, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि सफारी पार्क इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद अगर ये चीज भी आपने पढ़ ली है तो फिर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आपने पढ़ा होगा रेड डेटा बुक के बारे में, तो ये चीज बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। ये कौन इसको पब्लिश करता है? IUCN। कौन इसको पब्लिश करता है? IUCN। तो ये चीज कब सबसे पहले ये कब पब्लिश हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। अब ये रेड डेटा बुक है क्या? देखिए रेड का मतलब ही क्या होता है? डेंजर, मतलब एक डेंजर का ही साइन है ये। तो देखिए अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म थ्रेटेंड हो, मतलब उसको खतरा हो, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस
रिड्यूस हो रही हो, कम हो रही हो, एक्सटिंक्ट हो रही हो, ठीक है, तो वल्नरेबल हो, तो उन स्पीशीज को इस बुक के अंदर रखा जाता है। लेकिन इस बुक में सबसे ज़्यादा जो अगर एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो दी हुई है मैमल्स के बारे में एंड बर्ड्स के बारे में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पब्लिश इसको कब किया गया? 1966 में। कौन पब्लिश करता है इसको? IUCN। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन दिस बुक इज रेड डेटा बुक में मैमल्स और बर्ड्स की दी हुई है। उसके बाद एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि अगर देखिए इस बुक के अंदर अलग अलग पेजेस हैं, तो पिंक पेजेस जो हैं, पिंक पेजेस वो होते हैं जिनके ऊपर जो स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं उनको उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पिंक पेजेस के ऊपर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पेजेस पे कौन सी स्पीशीज की होती है? ब्लैक की वो होती है जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, वो आपको ब्लैक पेजेस पे मिलेंगी। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा? एम्बर पेजेस, एम्बर में आपको वल्नरेबल मिलेंगी। देखिए पिंक से ये के और क्रिटिकली बोथ साउंड मतलब ऑलमोस्ट सेम, तो इससे आप याद रखिए पिंक आ गया लास्ट का के और क्रिटिकली मतलब पिंक पेजेस पे आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलेंगी, ब्लैक एक्सटिंक्ट, एम्बर और वल्नर, बर और नर मतलब ऑलमोस्ट सेम साउंड इक्वली, तो उससे आप याद रखिए कि एम्बर में आपको वल्नरेबल स्पीशीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद देखिए ग्रीन पेजेस ऐसी स्पीशीज थी जो इंडेंजर्ड थी। कौन सी थी? ग्रीन पेजेस पे आपको ऐसी स्पीशीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इंडेंजर्ड तो थी बट अब वो क्या हो गई हैं? अब वो रिकवर हो गई हैं। तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? ग्रीन पेजेस पे। उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपका ग्रे पेजेस। अब लास्ट कौन सा आ जाएगा आपका? ग्रे पेजेस। देखिए ऐसी स्पीशीज जो क्या है कि इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, लेकिन हमारे पास कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है, उनको हम कहाँ पे रखते हैं? ग्रे पेजेस पे। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एक क्विक रिवीजन देखिए। सबसे पहले रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? इसको IUCN। फर्स्ट ऑफ ऑल का मूवी 1966 में। मोस्ट एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन दिस बुक इज अबाउट मैमल्स एंड बर्ड। पिंक पेजेस कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। ब्लैक पेजेस कंटेन एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज हो गई हैं उनकी इंफॉर्मेशन। एम्बर वल्नरेबल। ग्रे मतलब जो क्या है? इंडेंजर्ड भी हैं, वल्नरेबल भी हैं, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दो स्पीशीज हमारे पास नहीं है। एंड ग्रे स्पीशीज आर दोज मतलब ग्रे पेजेस पे वो वाली स्पीशीज की इंफॉर्मेशन होगी जो इंडेंजर्ड थी बट वो क्या हो गई हैं? रिकवर हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।